Okay, Namaskar, dear students, and welcome to this webinar. In this webinar, we are going to discuss about the 6 key benefits of passing the PEBC exam. बहुत से स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन है कि PEBC क्यों करना चाहिए और PEBC अगर नहीं होती है और मैं कोई ऐसा प्रोग्राम पढ़ता हूँ तो PR मिलेगा या नहीं मिलेगा, जॉब के चांसेस कैसे हैं. Instead of focusing on study, most of the students are focusing on getting admission into the master's program at the specific universities in Canada. तो ये बहुत से confusing questions है. तो आज का जो ये webinar है that is going to put insight into all these kind of questions और आपको एक clarity मिलेगी कि आपको PEBC करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, उसके क्या benefits है. ओके तो PEBC सर्टिफिकेशन एनहांस योर करियर एंड इमिग्रेशन प्रॉस्पेक्ट इन कनाडा. आने वाले समय में किस तरह से ये बेनिफिशियल हो सकता है उसके ऊपर फोकस करेंगे. तो आज का जो एजेंडा है वो मेनली ये 5 सेक्शन में डिवाइडेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू गेट लिटिल बिट ओवरव्यू अबाउट द PEBC एग्जाम, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को PEBC एग्ज़ाम का पूरा स्ट्रक्चर पता है. बट इफ़ यू डोंट नो अबाउट द PEBC स्ट्रक्चर एट दिस पॉइंट तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा कवर अप करेंगे. देन मेन जो एजेंडा है वो 6 की बेनिफिट्स के ऊपर बात करेंगे. अब ये 6 बेनिफिट्स की बात हो जाने के बाद हम एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड एक प्रोजेक्ट, एक केस स्टडी करेंगे. ये केस स्टडी में आई विल वॉक थ्रू each and every points about the PR point calculations और आप उसमें से उसको प्रैक्टिकली समझ पाओगे कि किस तरह से मैं अपने PR के पॉइंट्स को एनहांस कर सकता हूँ. ओके और लास्ट में फार्मा विजन किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है आपके गोल को अचीव करने में. एंड लास्ट में Q&A, तो आपके जो भी क्वेश्चंस है उसको हम एड्रेस करेंगे ताकि यू कैन गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर प्लानिंग. ओके डन. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि वाई वी आर गोइंग टू कनाडा, क्यों जा रहे हैं. जनरली 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमें PR चाहिए, हमें एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट चाहिए और हमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स चाहिए. तो पैसे, PR एंड जॉब, ये मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स है. उसको हम ध्यान में रख के अगर पूरा प्लानिंग करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट सक्सेस और सक्सेस होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं. ओके तो जो पहला हमारा एजेंडा है वो है ओवरव्यू ऑफ द PEBC एग्ज़ाम. यहाँ पे बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, एक ओवरव्यू ले लेते हैं. ब्रॉडली PEBC जो पूरी प्रोसेस है लाइसेंसिंग फार्मासिस्ट बनने की कनाडा में, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. पहला पार्ट है जिसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशन. उसके बाद दूसरा स्टेप है दैट इज़ अ स्टेट काउंसिल रजिस्ट्रेशन. मतलब ये आपकी जो प्रोसेस है वो बोर्ड PEBC के साथ होगी. दिस इज़ अ फेडरल और ये सेंट्रल रिक्वायरमेंट है, मतलब ये नेशनल लेवल पर रिक्वायरमेंट है. और उसके बाद ये क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशन के बाद आपको स्टेट काउंसिल के साथ रहना है एंड यू कैन कंप्लीट रेस्ट ऑफ द प्रोसेस एट योर डिज़ायर स्टेट. ओके जैसे ये नॉर्मली देखा जाए तो PCI की रिक्वायरमेंट है, ये गुजरात स्टेट काउंसिल की रिक्वायरमेंट है. ब्रॉडली पहला जो पार्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशंस, वो कहाँ से कहाँ तक चलता है. सबसे पहले आपको नापरा में रजिस्ट्रेशन करना है. नापरा इज़ अ नेशनल एसोसिएशन ऑफ फार्मेसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़. ये पूरे देश की जितनी भी स्टेट काउंसिल से उसका एक एसोसिएशन है. यहाँ पे आपको एक नापरा ID नंबर मिल जाएगा. देन यू हैव टू कंप्लीट योर डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस. डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको ECA के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो. ECA मीन्स ये आपका एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट. ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है. इसके सिग्निफिकेंट हाई पॉइंट्स टूवर्ड्स योर PR मिल सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में समझ नहीं है, तो ये जानना ज़रूरी है कि ECA फ्रॉम PEBC के बेनिफिट्स कितने हैं.
उसके बाद पीवीसी इवैल्यूएटिंग एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एग्ज़ाम की बुकिंग करनी है, पीवीसी इवैल्यूएटिंग एग्ज़ाम लिखना है। इवैल्यूएटिंग एग्ज़ाम लिखने के बाद आप क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की दोनों एग्ज़ाम्स एक साथ में भी दे सकते हो और उसको स्प्लिट भी कर सकते हो। ये सारी एग्ज़ाम्स और प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आपको क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशन मिलता है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर योर इमिग्रेशन, फॉर योर पीआर। ओके, पीआर के लिए ये डॉक्यूमेंट्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पीआर के लिए आपको ये दो डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसका हम डिटेल में बात करेंगे आगे। उसके बाद आप स्टेट काउंसिल के साथ जाते हो। स्टेट काउंसिल के साथ आप अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट बॉडी। आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी डेमोन्स्ट्रेट करना है, जनरली 7 बैंड नॉट लेस देन 6। पर ये जिस टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना है उस समय पे देखना चाहिए। लो की एग्ज़ाम लिखनी है। दिस इज़ अगेन एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, IPG, इंटरनेशनल फार्मेसी ग्रेजुएट। ये कुछ स्टूडेंट्स को लिखना पड़ता है, ये कुछ स्टूडेंट्स को करना पड़ता है, कुछ स्टूडेंट्स एग्जेम्प्टेड है। कौन एग्जेम्प्टेड है? इसके लिए आप ये मान के चलो कि अगर आपने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की MCQ एंड OS की दोनों ही फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर ली तो ओंटारियो स्टेट में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बाकी कुछ स्टेट्स में IPG मैंडेटरी नहीं है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। उसके बाद ये ओंटारियो की अगर हम बात करें तो पेस, प्रैक्टिकल असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी एट द एंट्री, ये प्रूव करना होता है। मतलब आपका असेसमेंट होगा, असेसमेंट के बाद एक पॉजिटिव असेसमेंट रिपोर्ट, एंड देन यू कैन गेट योर रजिस्ट्रेशन इन ओंटारियो स्टेट एज ए फार्मासिस्ट। तो ये स्टेप्स है। तो एक ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हो कि दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन कैनेडा। ओके, कुछ जो इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन के कुछ 695, एग्ज़ाम के 900। ओके, उसके बाद आप ये दोनों एग्ज़ाम्स की फ़ीस को भी ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको ये जो है कॉस्ट उसको पहले गिन के चलना है। अबाउट $1,500, मतलब मोटा मोटा सा 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है टू गेट योर इवैल्यूएटिंग एग्ज़ाम डन। मोटा मोटा सा ये समझ के चल सकते हो। ओके, सो दिस आर द की पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर योर ओवरव्यू। ये किसके लिए है? दो स्टूडेंट्स हु हैवंट एक्सपोज टू द प्रोसीजर, उसको ये समझना ज़रूरी है। ओके, अब नाउ वी कैन फोकस ऑन द 6 की बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। उसके 6 अलग अलग क्या क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। ओके, सबसे पहला जो बेनिफिट है PEBC डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन बूस्ट योर PR पॉइंट्स। मतलब क्या है कि आपने इंडिया में से ग्रेजुएशन की है, मतलब आपने जो आपकी डिग्री कंप्लीट की है, ग्रेजुएशन किया है, अगर आप ये नहीं जानते हो तो आप क्या करवाओगे? आप वेस के थ्रू आपका असेसमेंट करवाओगे, WS। ओके, अगर आप इसके थ्रू करते हो या तो आप PEBC के थ्रू करते हो, ये दोनों ही आपको ECA रिपोर्ट देगी, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पे आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट ट्रीट करोगे, यहाँ पे इन दिस PEBC में यू आर गोइंग टू कंसिडर एज ए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टू प्रैक्टिस, दैट इज इक्विवेलेंट टू द मास्टर्स एज पर द कैनेडियन नॉर्म्स के हिसाब से। ये मास्टर्स की इक्विवेलेंसी में फॉल कर जाता है। मतलब कि अगर आपने B फार्मा की है तो आप PEBC के थ्रू अगर आप ECA रिपोर्ट करवाते हो, दैट इज़ मोर एडवांटेजियस एंड एडवाइजेबल, और सिग्निफिकेंट आपके पॉइंट्स में फ़र्क पड़ेगा। जब हम प्रोजेक्ट करेंगे, हम एक केस स्टडी करेंगे, तो मैं आपके सामने ये सारे कैलकुलेशंस करूँगा ताकि यू कैन गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, ये कैसे काम करता है वो। तो सबसे पहला पॉइंट, वेस के थ्रू आपका ECA करने से बेहतर है PEBC के थ्रू आपका ECA करोगे तो सिग्निफिकेंटली हाई पॉइंट्स मिलेंगे आपके PR में। दैट इज़ अ वन बेनिफिट। अभी तो आपने एग्ज़ाम पास भी नहीं किए, ओके, खाली स्टार्ट कर रहे हो, उस तरह से कैसे बेनिफिट्स आ रहे हैं।
अगर आप पीईबीसी की एग्ज़ाम प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो तो आपके कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो रहे हैं। आपकी कॉम्पिटेंसीज इस तरह से है आप इजीली फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब को ले सकते हो। ओके, अगर आप फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब आपको मिल गई तो दैट इज़ कंसिडर एज ए नॉक कैटेगरी, दैट इज़ कंसिडर एज ए नॉक कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पे हमें जो कॉम्पिटेंसी फॉर द फार्मेसी असिस्टेंट, अगर आप प्रिपरेशन करते हो पीईबीसी की, खाली प्रिपरेशन करने से आप बनना चाहते हो फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट से 2 लेयर नीचे, मतलब फार्मासिस्ट से नीचे फार्मेसी टेक्नीशियन, उससे नीचे फार्मेसी असिस्टेंट। तो फार्मेसी असिस्टेंट की पोजीशन के लिए तो आप बहुत कंफर्टेबली अप्लाई कर सकते हो और आप इजीली सिलेक्ट भी हो सकते हो, क्योंकि जब भी आपकी इंटरव्यू होगी तो आप ये बोल सकते हो कि माय प्राइमरी इंटेंशन इज़ to work as a pharmacy assistant because that can give me an exposure to practice in a pharmacy situations in Canada that will improve my exam preparation। तो आपके जो एम्प्लॉयर है वो भी कन्विंस होंगे और दूसरा आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में भी फ़ायदा होगा और ऑन टॉप ऑफ दैट यू विल गेट मल्टीपल बेनिफिट्स। अगर आप खाली फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब करते हो दैट इज़ ऑल्सो नेशनल ऑक्यूपेशन कैटेगरी में आती है, नेशनल ऑक्यूपेशन कैटेगरी लिस्ट 3 में, मतलब कि फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब भी आपकी पीआर के लिए वैलिड है। ये भी हम देखेंगे जब आपका जो ये प्रोजेक्ट करेंगे, सिनेरियो करेंगे, तब आपको ये पता चलेगा। मतलब फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब के लिए रेडी होना दैट इज़ ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल फॉर गेटिंग योर परमानेंट रेसिडेंसी। तीसरा जो पॉइंट है वो है पीईबीसी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशंस। जैसे हमने देखा कि पीईबीसी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशंस, जैसे आपने एग्ज़ाम्स पास कर ली तो आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे दैट विल गिव यू सिग्निफिकेंट हाई नंबर ऑफ पीआर पॉइंट्स। दैट मीन्स आप ऑलमोस्ट श्योर फील कर सकते हो, ऑलमोस्ट श्योर टू गेट द पीआर। That will build your confidence and secure permanent residency in Canada. Okay. 4th number का जो benefit है that increase the job opportunities. If you have a pharmacist license, you are high in demand and that means the significant chances to get a job in your desired location. Okay. उसके बाद जो 5th नंबर का बेनिफिट है दैट इज़ हाई अर्निंग पोटेंशियल। अब हाई अर्निंग पोटेंशियल को आप किस तरह से इवैल्यूएट करते हो? नॉर्मली जो नेशनल एवरेज इज़ अबाउट $55,000 नेशनल एवरेज, और फार्मासिस्ट की अर्निंग है वो उससे डबल से भी ज़्यादा है। ओके, सो उसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट डबल द अर्निंग कंपेयर टू द नेशनल एवरेज। अगर आप नेशनल एवरेज पे काम करते हो तो आपके पास डबल, जो वो फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के लिए जितना समय चाहिए वो डबल से भी ज़्यादा चाहिए। तो ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जितनी हाई डिमांड उसका मतलब कि वहाँ पे आप इजीली जॉब भी ढूंढ सकते हो और पैसे भी अच्छे कमा सकते हो और आपके पीआर की अचीवमेंट भी कंफर्टेबली कर सकते हो। अगर आप ये स्टैटिस्टिक्स को देखोगे तो 97,442 पर ईयर, या तो ये $50 घंटे के, ये दैट इज़ लाइक एंट्री लेवल जॉब की बात हो रही है। ओके, ये मीडियन एंट्री लेवल पे, और 1,41,000 विद द एक्सपीरियंस। उसका मतलब ये है कि फार्मासिस्ट एज ए फार्मासिस्ट $1,00,000 से ज़्यादा कमाने का पोटेंशियल सिग्निफिकेंटली हाई है। ओके, तो ये पॉइंट को भी याद रख सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से फार्मा विजन से ट्रेन होके गए हैं, they have started their own business and they are running their own pharmacy stores in Canada. So you have a great opportunity to start your own pharmacy store in Canada
and that will increase the chances to be your own boss. Also, you can make a huge amount of money. Some of our students, they are owning more than 3, more than 4 pharmacy stores, okay, and they are making a huge amount of money. तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है और फ्यूचर ग्रोथ का भी बहुत बड़ा स्कोप है. This kind of 6 benefits you will reap if you are going to become the registered pharmacist in Canada. तो आपको ये प्लान सोचना चाहिए. ओके, अभी तक हमने जो बातें की उसमें एक तो ओवरव्यू और बेनिफिट्स. अब उसको प्रैक्टिकली हम अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है. ओके, तो ये जो प्रोसेस है, हमारे जो केस स्टडी है उसमें राहुल इज़ अ 25-year-old फार्मेसी ग्रेजुएट्स. एक्चुअली ये 25 कब, जब वो पढ़ाई करने के बाद कनाडा में अपनी पढ़ाई करने गया है, वो ख़त्म करने के बाद जब वो पीआर की एप्लीकेशन करता है तब वो 25-26 ईयर का हो जाता है. रिसेंटली उसने 2 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कंप्लीट किए हैं, एक फार्मास्यूटिकल साइंस एंड एक क्लिनिकल रिसर्च. वो भी कहाँ से? कैनेडियन कम्युनिटी कॉलेजेस से. वो अभी सिंगल है, अनमेरिड है. उसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में 7, उसका लिसनिंग में 8, बाकी सब में 7, तो 7, 7, 7 एंड एक मॉड्यूल में 8 बैंड है. अब वो अपनी कनाडा की परमानेंट रेसिडेंसी के लिए प्लानिंग कर रहा है कुछ स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ. जो वो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, दैट स्ट्रेटेजिक अप्रोच किस तरह से उसको हेल्प कर सकता है परमानेंट रेसिडेंसी में. ओके, हमारा जो एजेंडा है वो कुछ इस तरह से रहेगा कि हम जो प्लानिंग करेंगे, एक तो पहले उसका ईसी है वो वेस्ट से, दूसरा अगर वो पीबीसी से करता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, 1 साल का कनाडा में एक्सपीरियंस है तो क्या फ़र्क पड़ता है, इंडिया में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो पीबीसी नहीं करता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, और पीबीसी करता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, कितने पॉइंट्स उसके इम्प्रूव होते हैं. दिस आर द पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू फोकस्ड ऑन. ओके, चलो 1 मिनट, इसको पहले हम okay, discard, or we can come to this part, copy और इसको यहाँ पे पेस्ट. चलो, कनाडा पीआर पॉइंट कैलकुलेटर. ओके, तो मैं अभी आपके सामने ये पीआर पॉइंट कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ. ओके, आईआरसीसी की वेबसाइट्स पर से ये आपके सामने पूरा कैलकुलेशंस करेंगे. ओके, चलो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका जो मैरिटल स्टेटस है वो नेवर मैरिड. उसके बाद उसकी एज जो है वो 26 साल कर देते हैं. ये पहला पॉइंट है जो आपको फोकस करना है वो. ओके, कौन सा? व्हाट इज द लेवल ऑफ एजुकेशन. ओके, लेवल ऑफ एजुकेशन में बैचलर डिग्री, ये है उसका पॉइंट. कनाडा में से उसने कुछ पढ़ाई की है. यस, क्या पढ़ाई की है? ये स्टडीड 1 or 2 year डिप्लोमा सर्टिफिकेट. ओके, अब उसने लैंग्वेज टेस्ट दिया है. यस, कौन सी दी है? तो उसने IELTS दिया है. उसमें स्पीकिंग में ही स्कोर्ड 7, लिसनिंग में 8, रीडिंग में 7, राइटिंग में 7. ओके, कोई अदर टेस्ट लैंग्वेज की नहीं. कोई वर्क एक्सपीरियंस कनाडा में नन. उसके बाद उसका इंडिया का एक्सपीरियंस नन. ओके, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन नो. ओके, लेबर जॉब मार्केट नो. ओके,
टेरिटरी प्रोविंस में से कोई नॉमिनेशन? नो। रिलेटिव्स? नो। ओके, चलो इसको पहले एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। टोटल 1200 पॉइंट्स बेस में से टोटल कितने पॉइंट्स हुए? 394। याद रखना, अगर आप साइड में लिखते जाओगे तो दैट इज मेकिंग सेंस। अब 394, अब हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा ये देखो 394, ओके, दैट इज द पॉइंट दैट वी हैव ऑलरेडी फोकस्ड। 394। अब हम जाते हैं थोड़ा सा और चेंज करते हैं। क्या बदलाव करते हैं उसको देखिए। ये हमने वेस के द्वारा हमारा क्वालिफिकेशन को एसेस करवाया था, ओके। अब इसको पढ़िए, पढ़िए यहाँ पे जो ये पॉइंट है, मास्टर्स डिग्री। कौन सा? मास्टर्स डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री। मास्टर्स डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री नीड टू प्रैक्टिस इन अ लाइसेंस्ड प्रोफेशन। मतलब कि फार्मासिस्ट एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो आप लाइसेंस से प्रैक्टिस करोगे तो उसके लिए आपका ECA कहाँ से होना चाहिए? PEBC के पास है। तो आपको इंस्टेड ऑफ बैचलर आपको ये सिलेक्ट करना है। अब इतना ही हमने चेंज किया, ओके, और बाकी कुछ भी चेंज अभी नहीं किया है। कैलकुलेट द स्कोर, कैलकुलेट द स्कोर। क्या फ़र्क पड़ा? 434। पहले में कितना था वो देख लेते हैं, ओके। 434 खाली हमने ECA PEBC से करवाया। देखिए, इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस चेंज, दिस स्टैटिस्टिक में आपको एक बहुत बड़ा अंतर दिखेगा यहाँ पे, ओके। उसके बाद थर्ड सेगमेंट पे आते हैं। थर्ड सेगमेंट में हम क्या करते हैं वो देख लेते हैं पहले, ओके। थर्ड सेगमेंट में 1 साल का कनाडा का एक्सपीरियंस देखते हैं, 1 ईयर कनाडा एक्सपीरियंस, ओके। उसका मतलब ये है कि वी हैव टू सेलेक्ट। अब ये राहुल जो हमारे अभी केस स्टडी में चल रहा है उसको किस तरह से देखेंगे? 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कनाडा, ओके। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कनाडा, experience skill experience in Canada, you have 1 year experience, okay। क्या फर्क पड़ा? 474 खाली क्या किया? 1 ईयर एक्सपीरियंस। उसका मतलब ये है कि राहुल इस तरह के उसने 2 प्रोग्राम्स किए। अब राहुल के जो वर्क एक्सपीरियंस वाला जो पार्ट था उसको एक बार देख लो। कनाडा में कौन से लेवल के एक्सपीरियंस की बात चल रही है, ओके। इन लास्ट 10 years हाउ मेनी years ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा? स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस। अब स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस किसको बोलते हैं? स्किल्ड वर्क इन NOC मतलब नेशनल ऑक्यूपेशन कैटेगरी, उसमें 0, 1, 2, 3 ये लेवल की कैटेगरी में से भी कोई काम किया है तो दैट इज कंसिडर एज ए स्किल्ड वर्क। अब हमारे जो राहुल है उसने क्या किया है? उसने 2 कोर्सेज की पढ़ाई की है, फार्मास्यूटिकल साइंस और दूसरी पढ़ाई की है उसने क्लिनिकल रिसर्च, ओके। और वो फार्मेसी असिस्टेंट की भी नौकरी के लिए प्लान कर सकता है और वो फार्मासिस्ट भी बन सकता है। फार्मासिस्ट इज़ 1, उसने जो 2 प्रोग्राम किए हैं वो कैटेगरी 2 और फार्मेसी असिस्टेंट कैटेगरी 3। तो उसके पास ये सारे ऑप्शंस है, मतलब ये 4 डिफरेंट ऑप्शंस में से कोई भी जॉब करता है दैट इज कंसिडर टूवर्ड्स द स्किल जॉब। अब ये बड़ी हैक्स अभी जो मैं बता रहा हूँ दैट इज वेरी वेरी important and pro hack. In last 10 years, how many total years of foreign skilled work experience? Foreign skilled work experience in category 0, 1, 2 और 3. अब
आप अगर फ्रेश ग्रेजुएट है फार्मेसी के और ड्यूरिंग फार्मेसी स्टडी अगर आप लेजिटिमेट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करके एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन जॉब एक्सपीरियंस दिखा सकते हो तो दैट इज कैटेगरी 2 एनओसी लेवल कैटेगरी 2 जॉब एक्सपीरियंस एंड 1 साल का एक्सपीरियंस बूम आप देखोगे तो आपकी जो नज़र है वो नेक्स्ट लेवल तक चली जाएगी। 512 पॉइंट्स मतलब 38 पॉइंट्स यू कैन इंक्रीज इफ यू हैव ए 1 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम इंडिया। ओके, ये भी हम देख लेते हैं पहले हमारे रिकॉर्ड में। तो 1 साल का इंडिया का एक्सपीरियंस 512। अब ये कैंडिडेट ने अभी पीईबीसी क्लियर्ड नहीं की है, ओके, लेकिन अगर उसने पीईबीसी क्लियर कर ली तो ही इज गोइंग टू गेट द क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशंस, हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम कनाडा दैट इज यस एंड उसके पॉइंट्स अब देखिए आप खाली उसके पॉइंट्स है 524 पॉइंट्स 524 points. There is not even a single chances of not getting PR. Okay. उसका मतलब ये है कि आप सिर्फ वेस और पीईबीसी की डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन में चेंज करते हो तो ह्यूज फर्क पड़ता है। देखिए, अगर आप कनाडा में 1 साल का एक्सपीरियंस ऐड करते हो तो ह्यूज फर्क पड़ जाता है 434 टू 474। उसमें अगर आप इंडिया का 1 साल का एक्सपीरियंस जोड़ देते हो तो ये 38 पॉइंट्स बढ़ जाता है। अब 512 भी एक कंफर्टेबल जोन है पीआर के लिए, लेकिन अगर आप पीईबीसी कर लोगे तो ये जो 12 पॉइंट्स और ऐड हुए आपकी पीआर के उसमें दैट इज इंक्रीज ऑलमोस्ट 100% चांसेस। अगर आप ये लेवल पे काम करते हो तो पीआर के चांसेस तो है, पर 2 चीज़ों में डिफ़िकल्टी हो सकती है, जॉब में और पैसों में। ओके, जॉब में डिफ़िकल्टी होगी तो आपका ये कनाडा वाला एक्सपीरियंस नहीं होगा तो पीआर के पॉइंट्स करने में दिक्कत आएगी। ओके, और पैसे आप यहाँ पे अगर काम करते हो तो अबाउट नेशनल एवरेज में $55,000 से $60,000 तक कमाओगे, लेकिन पीईबीसी कर लिया तो 100% पीआर। ये मैं डेटा और आपके सामने कैलकुलेशंस किया है पूरा, तो ये 512 पॉइंट्स आप कंफर्टेबली अचीव करोगे। आपको जॉब मतलब पैसे भी अच्छे कमाओगे, जॉब भी मिल जाएगी, पीआर भी मिल जाएगा। दैट्स वाई पीईबीसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो पीईबीसी आपको करना ही चाहिए। प्रो टिप्स कौन सी है? 1 साल का इंडिया का एक्सपीरियंस विल बूस्ट योर 38 पॉइंट्स। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेजिटिमेट डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। उसके लिए फार्मा विजन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको एम्प्लॉयमेंट डॉक किट करके एक डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगा। उसमें जो सारे सैंपल्स रहेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू किया जाएगा फार्मा विजन टीम के द्वारा, और ऑन बेस्ड अपॉन दैट आप एक कॉन्फिडेंस के साथ ये पॉइंट्स को क्लेम करने के डॉक्यूमेंटेशन को कर सकते हो। ओके, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल विद द पीईबीसी सर्टिफिकेशंस, or passing the PBC exam is a crucial step towards the successful career in pharmacy in Canada. Enhance your immigration prospects, job opportunities and earning potential. ये तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है। And begin your journey today with the right preparation and right guidance. तो फार्मा विजन का सक्सेस स्टोरी आज तक बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप अगर फार्मा विजन की वेबसाइट पर जाके अगर वहाँ पे सक्सेस स्टोरी वाले पेज में जाओगे तो यू कैन फाइंड देयर आर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड पीबीसी एग्जाम एंड दे आर वर्किंग एज ए फार्मासिस्ट इन कनाडा। ओके, अब फार्मा विजन को ज्वाइन करने के 4 स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स क्या है वो एक बार देख लीजिए। सबसे पहले तो फार्मा विजन इज़ अ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट। ओके, तो इवॉल्विंग डिमांड के बारे में जानते हैं। वी अंडरस्टैंड व्हाट इन विच डायरेक्शन दिस इज मूविंग ऑन, सिलेक्ट द राइट कोर्स अलाइन विथ योर फ्यूचर जॉब मार्केट ट्रेंड। तो राइट कोर्स सिलेक्शन के लिए वी कैन हेल्प यू आउट।
उसके बाद enhance your profile building. We are going to help you out with the reference letter, professional trainings and networking with the other professionals. तो इससे आपकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है, दैट्स अ कॉम्पिटिटिवनेस कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स, यू विल बी फार मोर अहेड. तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जैसे हमने बताया आपको कि 38 पॉइंट्स आपके पीआर में एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो ये तब जाके संभव होता है जब हम एडवांस में प्लान करते हैं. ओके तो ये हम आपको एडवांस प्लानिंग करवाते हैं ताकि आप यहाँ पे हो और आपका पूरा 5 साल का विजन, 3 साल का विजन, ये पूरा रिव्यू करने के बाद वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट विथ ऑल दिस बेनिफिट्स. ओके, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स टूल किट्स, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस मिलेगा, लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन. ये टूल किट कैन हेल्प यू आउट फॉर प्रिपेयरिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दैट कैन हेल्प यू फॉर द पीआर पॉइंट्स क्लेमिंग. ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव पीबीसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपके जो 4 जो सब्जेक्ट्स है वो सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड है. उसकी मॉक टेस्ट है, उसके रिलेवेंट पूरा स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड. और ये खास करके इंडियन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से क्लास तैयार की है. कम से कम मगअप करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आप लॉजिकली एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को रिस्पोंड कर सको, उस फॉर्मेट से बनाया है. और अगर आप पूरा कोर्स कंप्लीट देखते हो और कंप्लीट कोर्स को फॉलो करते हो तो वी आर गिविंग 100% गारंटी यू विल पास योर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स लाइक पीबीसी. तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर असिस्टेंस और मेंटरशिप के साथ आप जाओगे तो पीबीसी एग्ज़ाम कंफर्टेबली आप कर लोगे. ओके, कंक्लूजन क्या है? एक्सपर्ट गाइडेंस, वैल्यूएबल रिसोर्स एंड स्ट्रेटेजिक अप्रोच कैन मैक्सिमाइज योर सक्सेस बोथ इन योर करियर एंड इमिग्रेशन गोल. ओके, तो फार्मा विजन आपको ये अचीव करने में बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है. नाउ रेडी टू स्टार्ट योर पीबीसी जर्नी. आप फार्मा विजन को ज्वाइन कर सकते हो. जिसने ज्वाइन ऑलरेडी कर लिया है वो लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन की प्रिपरेशन करके अपना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाना बहुत ज़रूरी है. Okay, thank you very much for joining today's webinar, and you can connect with the community through the various sources. This is website mypharmavision.com, mypharmavision Facebook, Instagram, और ये सारे प्लेटफॉर्म पर आप mypharmavision से सर्च करेंगे तो you can connect with our community. Okay, now we can come to the Q&A session. Whatever questions you have, you are most welcome. तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो. ओके, मिहिर भट्ट का क्वेश्चन है कि द सेम प्रोसीजर एप्लीकेबल फॉर ऑल द प्रोविंस. सारे प्रोविंस में ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है, थोड़ा बहुत चेंज है. ओके ओके, तरंग का जो क्वेश्चन है KAPS के लिए, यू आर गोइंग टू मेक द सेम काइंड ऑफ थिंग्स. You can use this as a tool for the KAPS, but in a next webinar we can take your suggestion and recommendation, and we could organize the same kind of things for the KAPS as well. 5 years of experience in pharma industry in India, can it also be count? Yes, 5 साल का experience है, that is also be count towards your permanent residency के जो पॉइंट्स कैलकुलेटर है. पर एक लेवल के बाद उतना कुछ खास बेनिफिट्स नहीं मिलता है. ओके, एनी अदर क्वेश्चन, डाउट्स? यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर क्वेश्चंस. अब Q&A में टाइप कर सकते हो क्वेश्चंस को.